उत्तराखंड में स्वरोजगार करने वाले युवक को इतना प्रताड़ित किया जाता है कि वो 17-18 साल से शासन प्रशासन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जनपद पौड़ी के नैनीडांडा के जमुड़ गांव निवासी अजय बडोला जी की। अजय बडोला जी एक स्वरोजगार करते हैं और उनको किस प्रकार से वन विभाग द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, आइए उनसे सुनते हैं। तो अजय बडोला जी, क्या है पूरा मामला और आखिर जो आप वन विभाग पर जो आरोप लगा रहे हैं आपकी वन विभाग द्वारा आपको प्रताड़ित किया जाता है, ये क्या पूरा मामला है? आप जरा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। सर ऐसा है, कुछ मामला नहीं है। मामला ये है कि हमारा राष्ट्र गांव है। उत्तराखंड राज्य इसलिए बनाया था कि यहाँ के लोगों का विकास होगा। अगर हम लोग अपनी जमीनों में स्वरोजगार ना करें या कृषि कार्य ना करें या पशुपालन ना करें तो फिर हम कहाँ करें बताओ? हम क्या रिफ्यूजी थोड़ी हैं? हम रिफ्यूजी मतलब ये जो लोग अफसर जो चाह रहे हैं कि हम लोग रिफ्यूजी हो चुके हैं सर। ये पूंजीवादी जी। सरकार है, क्योंकि मैं 2006 से लगातार 18 साल से लड़ाई लड़ रहा हूं कि भैया हमारा रास्ता है, गांव का पुराना ब्रिटिश कार्यकाल की रोड है, बैलगाड़ी की। आप हमारे फंडामेंटल को खत्म क्यों कर रहे हो? और मैं ये कह रहा हूँ सर, ये देखो ना, 1925 का गजट नोटिफिकेशन है ये। इसमें हमारे सारे गांव दर्शा रखे हैं। 1925 का गजट नोटिफिकेशन, इसमें हमारा गांव जी। दर्शा रखा है सर। साफ है इसमें कि विलेज जम्मू का ये सर, ये देखिए। अच्छा, बडोला जी जो ये आपका रास्ता आता है, बडोला जी जो ये रास्ता आता है, ये कालागढ़ वन प्रभाग के अंतर्गत आता है? सर ये कालागढ़ वन प्रभाग के अंतर्गत आता है, लेकिन ये राष्ट्रीय गांव है। पहले कालागढ़ वन प्रभाग हुआ करता था पूर्व में। 93 में जी। केटीआर को बिना गांव वालों की सहमति से जो है केटीआर कालागढ़ टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया, जो कि अनऑथराइज है। जी। ग्रामीणों के हक हकूकों पे आप ऐसे किसी का भी अधिकारों को वंचित नहीं कर सकते हो। और राष्ट्रीय गांव है। राष्ट्रीय गांव में कई गांव वहां उसके क्षेत्र के अंतर्गत में आते हैं, जो कि बेचारे बहुत ही ज्यादा दुखी और परेशान हैं और वहां से पलायन हो चुके हैं। जी। अपनी जमीनें औने पौने दांव में बेचने को मजबूर है सर। अच्छा, तो वन विभाग द्वारा क्या कहा जाता है कि वन विभाग द्वारा जो अफसर हैं सर, वो बिल्कुल एकदम ग्रामीणों के हित में कभी बात ही नहीं करते। हमको हाई कोर्ट जाना पड़ा 2018 में, हम नहीं गए सर। जिलाधिकारी जी जो थे सुशील कुमार जी, आजकल कमिश्नर है पौड़ी गढ़वाल में, उनके द्वारा हमको हाई कोर्ट में भेजा गया कि गांव का पक्ष रखा जाए। है नहीं है? अच्छा। हम वहां हाई कोर्ट भी गए तो हाई कोर्ट ने आदेश कर दिया है 8 जून को सर। 8 जून को ये आदेश है मेरे पास सर, ये देखिए आप। जी। है नहीं है? ये 8 जून का आदेश है। इसमें भी हाई कोर्ट ने ऑर्डर है। हाई कोर्ट ऑर्डर कर चुका है कि 4.5 किलोमीटर 5 किलोमीटर का जो गांव का रास्ता है उसको खोला जाए। लेकिन यहाँ के अधिकारी इतने निकम्मे और इतने मतलब वो हो चुके हैं निठुरता कि वो ग्रामीणों के हित की कभी बात ही नहीं करते। और जहां विकास की बात आती है वहां पे गांव वालों के रास्ते रोक रहे हैं। उसी क्षेत्र में बड़े बड़े पूंजीवादी लोग काम कर रहे हैं, उनको रोड बना के दे रखी है। हाँ सर, मैंने अपना कैंप बना रखा है। मैं उत्तराखंड का मूल निवासी और मेरी पहली प्राथमिकता है कि उत्तराखंड राज्य बनने का पहला अधिकार हमारा बनता है। जब इस क्षेत्र में या उत्तराखंड ये जिम कॉर्बेट के इर्द गिर्द में कोर एरिया के अंतर्गत में बाहर के लोग होटल बना रहे 100-100 रूम की प्रॉपर्टी, तो हम अपनी जमीनों में स्वरोजगार क्यों नहीं कर सकते? मैंने सर ऐसा कैंपिंग करता हूं मैं, और पर्यटन से भी मेरा। हाँ, और बाकी मैंने वहां पे अपने 20-25 गाय पाल रखी है, जिससे कि पशुओं से हमारा जो सदियों से ही हमारा वो एक रहा है, उनसे जुड़ा रहा है। तो गाय पालन भी करता हूँ सर मैं, और कृषि कार्य भी करता हूँ, ऑर्गेनिक खेती भी। लेकिन यहाँ पे जो फॉरेस्ट के अधिकारी हैं वो अपनी दादागिरी और अपनी दबंगई दिखा रहे हैं सर। मोदी जी ने बोला था कि युवा बेरोजगारों के लिए मुद्रा लोन का ये घोषणा की थी। मैंने उसके तहत बैंक केनरा बैंक से मुद्रा लोन लिया था। और उसके बाद सर मेरे को जो है वहां पे जब मैंने कैंप बनाया तो कुछ अपना भी पैसा लगाया, इधर उधर से भी अपने भाई लोगों से भी मांगा। लेकिन समस्या यह है कि वहां पे गेस्टों को नहीं जाने दिया। बोला कि ये टाइगर रिजर्व का क्षेत्र है, आप नहीं जा सकते हो, अपने गांव में कुछ नहीं कर सकते हो। अच्छा। जबकि राष्ट्र गांव है सर, इसी के इर्द गिर्द में इतने होटल बने हुए हैं, कोई हिसाब नहीं है। बाहर के लोगों के उनके लिए कोई नियम नहीं है। कॉर्बेट का ये जो जंगल है पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत में आता है, लेकिन हमारे लोगों के लिए कुछ नहीं है, बाहर के लोगों के लिए सब कुछ है यहाँ। जी।
तो ये स्थिति बना रखी सर इस सरकार ने। यहाँ के जो वन मंत्री जी हैं सुबोध उनियाल जी को मैंने कई बार दूरभाषा पे बता चुका हूँ सर, कि मैंने कहा जी। साहब हमारा तो नक्शे में रास्ता है, आप कैसे अच्छा, हमको तो रोक रहे उन्होंने हो बताओ। तो क्या जवाब दिया मंत्री जी ने? मंत्री जी जो है उन अधिकारियों को बोलते हैं जो खुद ही भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं सर, उन कुर्सियों में डटे हैं, वो पर्यावरण के नाम पे लूट मार मचा रखी है उन्होंने। अच्छा। आपने देखा होगा अभी पाखरो में इन्होंने कितने हजारों पेड़ काट दिए, लेकिन अभी तक उसका कोई खुलासा नहीं हुआ। बस पूरी कमेटी एक गिरोह है इनका, उस गिरोह के तहत ये ग्रामीणों के आए दिन हक हकूक को बाधित करते हैं और ग्रामीणों को पलायन करने के लिए मजबूर करते हैं और सरकार को भी गुमराह करते हैं। मैं तो कहता हूं कि सर ये राज्य बनाया, ये जंगल जो इनको फ्री के मिल रहे हैं, ये जंगल हमारे पूर्वजों के द्वारा पाले पोसे जंगल है। मेरा 700 साल पुराना राष्ट्र गांव है, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ सर, प्रत्यक्ष है, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है, ऐसी बात नहीं है। मैं जी। डॉक्यूमेंट्स कहिए 1891-92 का नक्शा है बंदोबस्ती का सर, अब आप बताओ 1891-92 का नक्शा है ना। और मेरा जो नुकसान कर रखा है, मेरी जो बैंक से आरसी कटी है वो किन अधिकारियों के कारण से कटी है, उनसे वसूला जाए वो पैसा। मेरा लाखों करोड़ों का नुकसान हो चुका है वहां पे। क्या हम उत्तराखंड के मूल निवासी हैं तो हमारा कोई यहाँ पे राज्य में सुनने वाला ही नहीं है? मैं तो ये देखता हूँ यहाँ पे इतना भ्रष्टाचार है। अच्छा अजय जी, इस संबंध में क्या आप जो आपके क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि है या विधायक है उनसे आपकी बातचीत हुई, मुलाकात हुई कुछ? सर जी वो तो कुछ नहीं है, वो तो कभी साथ देने के लिए तैयार नहीं रहता। वो कभी नहीं, उसने कुछ ये जवाब। नहीं बोला कि आपकी मुलाकात हुई थी उनसे? हाँ हाँ बिल्कुल, दलीप रावत जी महंत जी हैं, उनके द्वारा कभी सरकार के सामने इन मुद्दों को रखना चाहिए, विधानसभा में क्वेश्चन उठाना चाहिए कि भैया ये ग्रामीण जो है यहाँ के मूल निवासी हैं। भारत सरकार एनटीसीए की गाइडलाइंस बना रही सर, ये देखिए ना, एनटीसीए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन बना रहा है सर, ये देखिए आप, ये देखो इसमें साफ लिखा हुआ है कि जो ऐसे परंपरागत रहने वाले मूल निवासी राष्ट्र गांव में रह रहे हैं उनको टूरिज्म से जोड़ा जाए। लेकिन बिल्कुल। टूरिज्म को कैसे लोगों को जोड़ा जा रहा है? जो बड़े बड़े माफिया हैं, जो बाहर से पैसा खिलाते हैं इन लोगों को, उनको टूरिज्म से जोड़ा जा रहा है सर। ये सब अनलीगल काम चल रहे हैं इस क्षेत्र में। और हमारा तो राष्ट्र गांव है सर, मैंने 143 करा रखी है। जो आदमी बाद में जमीन खरीद के बैठा है वहां पे, उसने वहां पे अनलीगल कंस्ट्रक्शन करके वहां पे बैठ गया है, उसको टूरिज्म विभाग ने होम स्टे की परमिशन दे चुका है। तो आपकी मुलाकात नहीं हुई थी जो वन विभाग के जो उच्च अधिकारी है उनसे, कुछ वार्ता हुई आपकी? अरे साहब यहाँ तो ऐसे अधिकारी बैठे हैं वो सुनने के लिए राजी नहीं है। मैं जी, सब मुलाकात अधिकारियों हुई से है मिल आपकी? चुका हूँ सर जी, मैं सब अधिकारियों से मिल चुका हूँ। ये तो चाहते अच्छा। थे कि अधिकारी का, ये सरकार भी यही चाह रही थी। 2018 में मैं देहरादून में आत्मदाह करने आया था, लेकिन मैंने तब सोच लिया कि मैंने कहा हमको लड़ाई लड़ने चाहिए, आत्मदाह से कुछ नहीं होगा सर। हम अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे। हम कोई रिफ्यूजी थोड़ी है सर, हम तो राष्ट्र गांव के 700 साल पुराने में 1891-92 का तो मेरा नक्शा है सर। ये राज्य बनाया तो राज्य की एक पॉलिसी होती है, राज्य सरकार एक पॉलिसी बनाए ना ऐसे लोकल के लोगों के लिए। देहरादून में बैठ जी। के थोड़ी ये बातें होगी। तो अजय जी, आपने बताया कि आपने जो मुद्रा लोन लिया था तो वहाँ पर्यटक, तो आपने कहा कि आने नहीं दिया जा रहा पर्यटकों को, तो कैसे उस लोन को कैसे चुका रहे हैं आप? सर आप एक बात बताएं, मैं मध्यम परिवार का रहने वाला और मैं आगे बढ़ रहा था, और मैंने छोड़ लोकल के युवाओं को भी अपने साथ में रोजगार में जोड़ा है सर, 4-5 लोगों को रोजगार देता हूं वहां पे। लेकिन ये जी। ये ये विडंबना देखिए आप अपने आप में कि मैंने मुद्रा लोन लिया, मेरे को 2016 से लेके 17 18 ढाई 2 साल तक मैंने 2.5 लाख रुपए बैंक में जमा किया। लेकिन जब इन्होंने गेस्टों को नहीं जाने दिया वहां पे, तो उसके बाद सर मैंने बैंक का पैसा नहीं भरा, मैं कहां से भरता सर? जी, बिल्कुल। जब गेस्टों को नहीं जाने दिया तो बैंक वाले ने मेरे, उसकी भी कोई गलती नहीं है सर, उसने मेरी आरसी काट दी ठीक है, लेकिन उन्होंने मेरे ऊपर केस कर रखा है वहां कोर्ट द्वार में। लेकिन सर देखो, जो अधिकारी कुर्सी में बैठे हुए हैं, जिन्होंने जी। मतलब हमारे हकूक, जिन्होंने मेरा रास्ता रोक रखा है, उनके ऊपर जी। सरकार कार्रवाई करे। वन मंत्री जी जो देहरादून में वन मंत्री जी को, जो उत्तराखंड के हम जैसे युवाओं ने इन लोगों को वोट देकर कुर्सियों में बैठा रखा है, तो इनको कम से कम उत्तराखंड के मूल निवासियों को, युवाओं के बारे में सोचना तो चाहिए कम से कम। बिल्कुल। बिल्कुल। हम हम अपने पैरों में खड़ा होना चाह रहे हैं तो हमको गिराना चाह रहे हैं सर।
सर मैं अपनी बात और रखना चाहता हूँ कि 2018 में जी यहाँ पे बताइए। कमलेश धुमाकोट के एसडीएम साहब आए थे, उन्होंने इस रास्ते का निरीक्षण कर चुके हैं। उन्होंने खुद जी रिपोर्ट दे रखी है कि ये गांव का पुराना रास्ता है, नक्शे में उन्होंने देखा। उसके बाद उन्होंने डीएम साहब को आगे प्रस्तुत की रिपोर्ट। डीएम साहब ने 2018 में कालागढ़ वन प्रभाग को आदेश किया था कि गांव का पुराना रास्ता है, इसको खोला जाए। लेकिन जी आप देखिए ना सर, यहाँ पे कितनी विडंबना है कि मतलब कोई युवा, पहले तो फॉरेस्ट के अधिकारियों को साथ देना चाहिए था, लेकिन आप देखिए कि ये एक षड्यंत्र पहाड़ के लोगों के साथ में हो रहा है यहाँ पे, कि पहाड़ के युवाओं को जानबूझ के उनका शोषण करना। विभाग में कुछ अधिकारी तो ऐसे कि उनको पैसे की भूख है सर, मैं साफ शब्दों में बोलता हूँ, क्योंकि मैं देख चुका हूँ कि जिम कॉर्बेट के इर्द गिर्द में इतने रिसोर्ट खड़े हो रखे हैं, कोई हिसाब नहीं, और अनलीगल रिसोर्ट खड़े हैं, सब चल रहे हैं। कोई भी हमारा यहाँ का उत्तराखंड का मूल निवासी नहीं है, लेकिन क्या है कि हम पौड़ी के रहने वाले हैं। हमारे अगर विधायक जी जागरूक होते तो उन्होंने इस विषय में विधानसभा में क्वेश्चन उठाना था, लेकिन क्या करें, हमारे ऊपर जबरदस्ती ऐसे जनप्रतिनिधियों को थोपा जाता है ना। तो जी इसलिए सर, अगर कोई युवा अगर ऐसे मैंने तो बहुत बड़ी हिम्मत अपनी वो किया सर, कि मैंने जो है अपने गांव में स्वरोजगार उत्पन्न कर दिया। मैंने कौन सी गलती कर दी आप बताओ सर? जब यहाँ बाहर का आदमी, उत्तराखंड राज्य इसलिए तो बनाया कि हमारे एक छोटा सा प्रदेश होगा, यहाँ के लोगों का विकास होगा, जी पलायन नहीं होगा। पौड़ी गढ़वाल सबसे ज्यादा पलायन में है। मैं पूर्व त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के पास गया, उनके द्वारा आनंद वर्धन जो वन सचिव था, उनको आदेश किया गया कि मेरे से वार्ता कर दिए। मैंने उनको बताया सर, मैंने कहा वार्ता मत करिए इनसे, मैंने कहा आप आदेश करिए, हमारे रास्ता खुलवाइए। तो क्या पूर्व कहा वन मंत्री सचिव? हरक सिंह रावत जी के पास गया, उन्होंने भी ऐसे टाल मटोल किया सर अच्छा ना। तो यहाँ पे सर इतना हुआ है। मैं तो आप भाई लोगों का बहुत धन्यवाद आभार करता हूँ कि आपने मेरे को इसमें जोड़ा, और कई मीडिया के बंधु हैं जो देहरादून में मेरे को जानते भी हैं। और ऐसा है जी सर, ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी, क्योंकि ये सरकार अगर ईमानदार सरकार है, युवाओं को जोड़ने वाली सरकार है, युवाओं के विकास के बारे में सोचने वाली सरकार है, तो पहली प्राथमिकता तो उत्तराखंड के मूल निवासियों को मिलना चाहिए। तो आपने सुना अजय बड़ोला जी को किस प्रकार से वन विभाग द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। अजय बड़ोला जी का कहना है कि वो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत से लेकर सुबोध उनियाल, हरक सिंह रावत समेत तमाम लोगों से मिल चुके हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे मिल चुके हैं, लेकिन बावजूद कोई उनकी जो समस्या का समाधान नहीं निकाल पाया है। सचिव जी से भी उन्होंने बात की, जो वन सचिव थे, लेकिन उनका भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। आप देख सकते हैं कि एक युवा जब स्वरोजगार करता है, सरकार खूब बढ़ावा देने की बात तो करती है, लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है, आपने ये वीडियो देखकर आप समझ चुके होंगे कि ज़मीनी हकीकत क्या है। सरकार के दावे और जो ज़मीनी हकीकत है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। ये हम इस आधार पर कह रहे हैं कि जिस प्रकार से जो युवा अजय बड़ोला जी हैं, उन्होंने कहा कि इतने सालों से वो सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो अपना लोन नहीं चुका पा रहे, क्योंकि जो पर्यटक हैं, जो कैंपिंग करने वहाँ पर्यटक आते थे, उनसे टैक्स वसूला जा रहा, उनको जाने नहीं दिया जा रहा। एक और बात जो अजय जी ने बताई थी कि जब उनका जो ट्रैक्टर था वो कहीं पलट गया था, तो उनको क्रेन और जीएसबी तक ले जाने नहीं दी गई। तो कितना मानसिक प्रताड़न जो है वो वन विभाग द्वारा एक युवक का किया जा रहा है। युवक की गलती यही है कि वो उत्तराखंड में रहकर पलायन न करके स्वरोजगार को बढ़ावा दे रहा है, यही गलती है। इसी वजह से इतना प्रताड़ित युवक को होना पड़ रहा है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे पेज को जरूर फॉलो करें। यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।